जहाँ एक और पर तो अधिकार है कस्टमर का कि वो अपने अदा करे हुए पैसे की पूरी रसीद ले। वो अपनी बिल की रसीद को मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएगा और हर महीने 80 रिवॉर्ड 10,000 के, 10 रिवॉर्ड 1 लाख के और हर क्वार्टर में 2 रिवॉर्ड 1 करोड़ के ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से जीएसटी काउंसिल जो है वो हमारे कंज्यूमर्स को ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से देने का काम करेगी। केंद्र सरकार की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरुआत हरियाणा के गुरुग्राम से की गई। गुरुग्राम के सेक्टर 15 में इस योजना को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए योजना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत उपभोक्ताओं को 200 रुपये से अधिक खरीदी का बिल ऐप या पोर्टल पर अपलोड करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मासिक और तिमाही आधार पर लकी ड्रॉ के माध्यम से 10,000 से 1 करोड़ रुपए तक का इनाम ग्राहकों को दिए जाएंगे। चाहे कंज्यूमर अपना टैक्स पे सरकार का जो ड्यू बनता है उसको पूरी तौर पर देने का काम करता है। वहीं आज से हर माह 10,000 और 1 लाख इस क्षेत्र में तो प्रति माह और हर क्वार्टर में 1 करोड़ के ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से सरकार कंज्यूमर्स को भी रिवॉर्ड करने का काम करेगी। मुझे लगता है मेरा बिल मेरा अधिकार, जहाँ एक और पर तो अधिकार है कस्टमर का कि वो अपने अदा करे हुए पैसे की पूरी रसीद ले, वहीं सरकार को जब वो टैक्स दे रहा है तो सरकार ने ये योजना पायलट के तौर पर 3 प्रदेशों में और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर चालू करी है। आज के बाद कोई भी नागरिक देश का अगर हरियाणा में बिल पे करता है तो वो अपनी बिल की रसीद को मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएगा और हर महीने 80 रिवॉर्ड 10,000 के, 10 रिवॉर्ड 1 लाख के और हर क्वार्टर में 2 रिवॉर्ड 1 करोड़ के ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से जीएसटी काउंसिल जो है वो हमारे कंज्यूमर्स को ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से देने का काम करेगी। मुझे लगता है कि ये पहली बार होगा कि 200 रुपये से ज़्यादा की खरीद पर 1 करोड़ जीतने का भी अधिकार कंज्यूमर्स को सरकार ने देने का काम। क्या इसमें कोई बिल की संख्या भी होगी या फिर सभी बिल? एक कंज्यूमर मिनिमम 200 रुपये तक का बिल इसके ऊपर अपलोड कर सकता है और प्रति महीना 25 बिल एक कंज्यूमर अपने नाम से अपलोड कर सकता है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में इस योजना की शुरुआत हरियाणा, असम और गुजरात तथा 3 केंद्र शासित राज्य से की गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, मैं सभी हरियाणा वासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप इस योजना का हिस्सा बने और अपनी और सरकार की मदद करें। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए सालाना 30 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल सीधा करदाता के बैंक खाते में डालेगी। जीएसटी अदा करता है उसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट रहेगी। उसके ऊपर भी जो परेशानियां हैं कि उसको बिल रखने हैं, आज के दिन तो सारा पीओएस के माध्यम से डिजिटलाइज सिस्टम, बिजनेसेस को रिकॉर्ड तो डिजिटल मेंटेन करना पड़ता है, पर उस डिजिटल रिकॉर्ड की डबल मॉनिटरिंग इसके अंदर सरकार की तरफ से भी रहेगी। कई कंपनी ऐसी है जो फर्जी बिल बना के और उसमें रिफंड लेने की कोशिश करते हैं, उनके लिए किस तरह से होगा? देखिए, इसके अंदर तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर है, ये बिजनेस टू बिजनेस नहीं है। कंज्यूमर को दिए हुए बिल का एक एक पैसा, क्योंकि उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आता, गवर्नमेंट को आता है,
जहां फर्जी कंपनियों की बात है, निरंतर केंद्र की भी और स्टेटों की भी यूनिट्स जॉइंटली इस पे कदम उठाती रही है और बहुत हद तक जो टैक्स इवेजन थी उसको हम रोक कंज्यूमर के लिए तो एक लॉटरी है। आज मैंने आपके सामने 1700 के लगभग की खरीद करी और 1700 की खरीद के बिल को जब अपलोड किया तो मैं ड्रॉ फ्लॉट्स में 10,000 से लेके 1 करोड़ तक के इनाम के ड्रॉ फ्लॉट्स में हकदार बना। तो कंज्यूमर के लिए तो इससे बढ़िया क्या है कि अगर वो किसी फूड जॉइंट पे खाना खाता है 200 रुपए का, उसका अगर बिल वो अपलोड करता है और कल उसकी 1 करोड़ की लॉटरी आ गई, मुझे नहीं लगता 200 रुपए का खाना भी कभी उसके जीवन में इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल। इंडस्ट्री जो मानेसर में है, थोड़ा सा न्यू वायलेंस के बाद शॉर्टेज ऑफ लेबर फील कर रही है, तो आपने मेरे आगे कोई ऐसा संज्ञान में मामला नहीं आया कि मानेसर गुड़गांव में कोई लेबर की मूवमेंट में कमी आई। हाउस होल्ड लेबर के अंदर जरूर एक भ्रम फैला था और वो पिछले 1 महीने में पूरा पीसफुली रिजॉल्व। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? अच्छी बात है, शुरुआत हुई है, हम तो इसके पक्षधर हैं और आगे भी मैं चाहता हूँ इस पे अच्छी तरीके से डिबेट डिस्कशन होकर निष्कर्ष। सर, ग्लोबल सिटी